विजय सक्सेना। बोल तुम लोगों को किसने भेजा है? जे साहब, जे साहब। जी। अदालत में पेश किए गए गवाह और सबूत जाहिर करते हैं कि जे कॉरपोरेशन के काम करने के तौर तरीके ना तो कानूनी है ना ही जायज है। इसके अलावा कई बेनाम कंपनियां और खाते नजर में आए हैं जो जे कॉरपोरेशन से ताल्लुक रखते हैं। यह अदालत जे कॉरपोरेशन को 1 हफ्ते की मोहलत देती है अपने सही खाते, बेनामी सौदों का हिसाब और अपनी सफाई अदालत में पेश करने के लिए। इस बीच जे कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और उनके गोदामों से बरामद किया गया माल अदालत के कब्जे में रहेंगे। थैंक यू बेटा। देखा मम्मी, पूरे 2 घंटे से कपड़े पहनकर तैयार बैठे हैं। पापा है कि आने का नाम ही नहीं लेते। ओले ओले नाराज नहीं होते बेटे, पापा भी आते होंगे। हम जानते वो नहीं आएंगे। पहले भी 3 बार प्रॉमिस करके हमें पिकनिक पे नहीं लेके गए। इस बार भी नहीं लेके जाएंगे। पापा झूठे हैं, हम उनसे बात नहीं करते। चलो 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 चलो। आज बॉबी आपसे बात नहीं करेगी। क्यों? आप लेट आए। तंग आ गया हूँ यहाँ की ट्रैफिक से। इतनी गाड़ियाँ, इतने सिग्नल्स, कोई इंसान तो वक्त पर घर पहुंच ही नहीं सकता। चलो अभी सामान गाड़ी पे रखते हैं। चलो चलो। अच्छा बाबा, मैंने कान पकड़ लिया। आज के बाद कभी देर से घर नहीं आऊंगा। 1 2 मिस्टर सक्सेना, मिसेस सक्सेना अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। लेकिन क्या डॉक्टर? हमने उनकी आवाज वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो बोल नहीं पाएंगी। हिम्मत रखिए आप। संजय, तुम बॉबी को लेकर घर जाओ, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है भैया, चलो बॉबी। वो अभी तक जिंदा है हॉस्पिटल में। हमें इतना दुख पहुंचाने के बावजूद वो अभी तक जिंदा है। अरे उसके साथ उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो। जाओ सीधा अस्पताल जाओ, किल देम ऑल।
ठीक है भैया। Excuse me, doctor. यस प्लीज। How's Mrs. Saxena? मिसेस सक्सेना इज ऑल राइट, लेकिन अब वो बात नहीं कर सकती हैं। उनका वोकल कॉर्ड डैमेज हो गया है। इस समय वो ऑब्जर्वेशन में है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? सॉरी सर। तुम दोनों ने मिलकर हमें बर्बाद कर दिया। किरण, मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। खत्म नहीं हुआ विजय सक्सेना। अब तो और भी हिसाब चुकाना बाकी है। मैं अब ऐसी चाल चलूंगा कि ये धरती कांप उठेगी। आप लोग जल्दी बात कर लीजिए, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। छोटू भैया, आराम से छोटू। छोटे, इतना मारा तेरे को, इतना मारा। तेरे एक एक जख्म के बदले मैं खून की नदियां बहा दूंगा छोटे, खून की नदियां बहा दूंगा। भैया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर थोड़ा वक्त और छोटू, वो खुद इंस्पेक्टर तेरे को बाहर तक छोड़ने आएगा छोटे, वो खुद तुझे छोड़ने आएगा। बस थोड़ा सा वक्त और। जय साहब, आप जल्दी कीजिए, नहीं तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। खतरे में तुम नहीं, अब खतरे में दुश्मनों की जिंदगी पड़ जाएगी।
पूजा तुमने तो डरा ही दिया यार। क्या बात है? संजय, बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकल के आई हूँ। डैडी मेरी शादी होम मिनिस्टर के बेटे के साथ करना चाहते हैं। पूजा, जब तक मैं जिंदा हूं ना, अपने प्यार को मरने नहीं दूंगा। पर उन्होंने मेरी मंगनी की तारीख भी पक्की कर दी है। घबराओ मत पूजा, तुम्हारे डैडी के सामने मैं तुम्हें अपनाऊंगा। वैसे मंगनी की तारीख क्या है? 12 तारीख उस मिनिस्टर के बेटे की आजी की बिटिया के साथ सगाई की रस्म होगी। बधाई हो। इतने बड़े फंक्शन में बड़े बड़े लोग होंगे, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, वहां पर हमारा जाना भी बहुत जरूरी है। ये आप क्या कह रहे हैं जज साहब? बदला, जब मंत्रियों के साथ साथ वो मिनिस्टर भी हमारी मुट्ठी में होगा, तब दुनिया को जेजे की ताकत का एहसास होगा। मगर हमारा वहां जाना नामुमकिन होगा, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जेड क्लास की होगी। जेजे के प्लान के सामने बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी भी नाकाम हो जाती है। नहीं प्रिया, मैं कहीं नहीं जा सकता। इसका मतलब मेरे भाई की मंगनी पर भी नहीं आओगे? वो बात नहीं है प्रिया, मेरा मूड ठीक नहीं है। तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ही कह रही हूँ। विजय, आखिर तुम कब तक इस तरह उदास हेलो रहोगे? आंटी। हेलो बॉबी, तुम चाहो तो बॉबी को ले जा सकती हो। तुम आओगे मेरे साथ? चलो